Don't do this mistake in your NEET exam if you want to score a good mark. Hello everyone, it's me दीक्षा। देखो इस वीडियो में सिर्फ मैं ये डिस्कस नहीं करूंगी कि क्या मत करो, क्या स्टेप्स को अवॉइड करो। मैं इसमें ये भी डिस्कस करूंगी कि आप कैसे अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो, पता है तुम्हारा 21 को पेपर है बहुत। भाई सब कुछ जल्दी से रैप अप करती हूँ सो डैट कि भाई तुमसे पेपर में जाके कोई मिस्टेक ना हो। देखो, तुम्हारे टोटल होते हैं 3 सेक्शन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखो, अब मैं कोई भी सेक्शन ए नाम देती हूँ। मान लो तुमने 3 सब्जेक्ट में से कोई सा भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया, डेट इज ए, उसका ए नाम है। अब क्या करो पेपर में, लाइक तुम हर एक सब्जेक्ट को मैक्स टू मैक्स 45 मिनट दो। मैक्स टू मैक्स हर सब्जेक्ट को 45 मिनट, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ए सेक्शन ले लेती हूँ। मान लो तुमने ए कोई एक सब्जेक्ट है उसको उठाया, देन अब उसमें क्या करो, तुम उसको 45 मिनट अगर मैक्सिमम दे रहे हो तो उसको है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक टाइम दे दो उसको सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, दैट इज ऑफ 25 मिनट्स एंड अदर इज रेस्ट ऑफ 20 मिनट्स। अब देखो तुमको कैसे करना है। अगर मान लो तुमने सेक्शन ए उठाया है, ठीक है। अब पहले स्टार्टिंग के 25 मिनट्स क्या करो, सेक्शन ए देख लो, जो भी लग रहा है इजीली 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 हो जाएगा, जल्दी जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लो। जो भी लगता है लैंडिंग टफ है मत देखो, छोड़ दो। अभी तुम कुछ नहीं करना है, जो भी इजी लग रहा है अटेम्प्ट कर। ठीक है, चलो अटेम्प्ट हो गया। अब तुमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब बात है रेस्ट ऑफ द 20 मिनट्स क्या करना। जो भी क्वेश्चन तुमको पहले लग रहे थे कि भाई टफ, अब तुमको पता चल गया कि भाई इजी इजी हो गए, तो टफ कौन से है और लेंदी कौन से है, वो सब कुछ पता चल गया। अब फिर वापस पेपर उठाओ, जो जो तुमको लगता है कि भाई हाँ ठीक है हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा तुमको अटेम्प्ट करो। और जो उसमें लग रहा है कि भाई बहुत टफ है, कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे, नहीं पता चल रहा है, अभी छोड़ो, स्किप करो। इस तरीके से तुमने 45 मिनट सारे सब्जेक्ट्स को दिए। लाइक तुम्हारा लाइक ओवरऑल तुमने ना इजी इजी जो भी पार्ट था वो पूरे पेपर का अटेम्प्ट कर लिया है ना। कितने मिनट्स में अगर ओवरऑल तीनों को अगर मिलाया जाए तो 2.5 आवर से कम ही लगता है, बट 2.5 आवर को मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलती हूँ। अब तुम्हारे पास बचे हैं रेस्ट ऑफ 30 मिनट्स, क्या करना। अभी तक तुमने काफी क्वेश्चन होंगे जो छोड़े होंगे, जो भी लग रहे थे टफ है, अभी छोड़ दो। ठीक है, अब आया उनको अटेम्प्ट करने का। मान लो पूरे पेपर में ऐसे 10-15 क्वेश्चन निकल जाते हैं, ऑब्वियसली निकल जाएंगे यार इजी में। अब ऐसे 10-15 क्वेश्चन निकल गए जो भी तुमको लग रहे थे, अब उसमें भी ये नहीं करो कि भाई 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ के पढ़े हो तुम 10 मिनट दे रहे हो, 20 मिनट दे रहे हो, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। उसमें भी जो सा लगता है कि हाँ यही अच्छे से पढ़ा दे या फिर सही कॉन्सेप्ट हिट हो रहा है, तुम्हारा स्ट्राइक हो रहा है, तो उसको पहले अटेम्प्ट करो। इस वे में उनको भी अटेम्प्ट कर लें। अब देखो इस तरीके से तुम्हारा है ना भाई, तुमने पहले इजी वाला अटेम्प्ट करके एक तरीके से तुमने है ना नीट की, लाइक अगर तुम्हें काफी अच्छा पढ़ा है देन तुमने एक नीट की सीट तो सिक्योर कर ली है और पैनिक मोड में तुम जाओ। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड चीज जो मैं तुमको से डिस्कस करना चाहती हूँ, मेरी यार पेपर में होती है मौसम के साथ यार ब्लैंक हो जाता है, सुना है नहीं। अब पता नहीं यार, मे बी मोस्टली का फर्स्ट अटेम्प्ट हो या किसी का सेकंड थर्ड अटेम्प्ट हो, तो उनको पता लाइक ब्लैंक। लाइक जब मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे यार, वो सच में ब्लैंक हो चुके थे। और ब्लैंक वाला कंडीशन बहुत गंदा होता है यार। तो अब मेन चीज है, ठीक है चलो, अगर अगर ब्लैंक हो गए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर ब्लैंक हो रहे हो देन तुम पानी पियो और डीप ब्रीथ, ये करो। और इस ड्यूरेशन में ना 2 मिनट देने हैं तुमको यार, 2 मिनट पे कुछ नहीं बन जाएगा तुम्हारा। 180 मिनट से ज्यादा का तुमको एग्जाम में टाइमिंग मिला है, ठीक ठीक है। 2 मिनट में कुछ नहीं होगा, तो 2 मिनट दो। और भाई उस टाइम पे तुमको कुछ नहीं सोचना है, लैटिन कुछ नहीं सोचना है, एकदम शांत है, एकदम दिमाग जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पूरा दिमाग एकदम शांत होता है। सेम वे में एकदम चुपचाप 2 मिनट के लिए ऐसा करना, ठीक है। अब ये भी हो गया। थर्ड, अभी पेपर अटेम्प्टिंग में मैं आ रही हूँ कि क्या क्या मिस्टेक होती है, क्या होता है। देखो, अगर भाई बार मैं एक अपना रियल केस सुनाती हूँ। देखो, मैंने लाइक जब 2025 में दिया था अपना जेई का पेपर एंड आई गॉट 98.5 परसेंटाइल इन पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज मैथ्स, है ना। ट्रिकी आता है, टफ आता है, ठीक है। और मैं गुड हूँ मैथ्स में काफी टाइम से, हाँ लगभग बचपन से। अब सुनो, मेन मेन बात क्या है। मैंने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन उठाया, मैंने सबसे पहले मैथ ही अटेम्प्ट किया पेपर में। पहला उठाया नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, ऐसे करते करते मैं 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए और एक भी नहीं हिला है मुझसे। उस टाइम पे नहीं हिला। व्हाट आई डू एंड हाउ आई स्कोर। तो मैंने क्या किया था, लाइक हमारे यहाँ 25 क्वेश्चन होते हैं ना हर सेक्शन। तो मैंने क्या किया,
भाई पीछे से स्टार्ट कर दे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। लाइक कि जो लास्ट क्वेश्चन था, जो 25th क्वेश्चन था, उसको पढ़ने लगते, उसको अटेम्प्ट किया, ऐसे ऐसे 25th 24 26 इस तरीके से मैं जाने लगी। और लास्ट में ना वो था ना 1 से 10 तक शायद 4-5 क्वेश्चन बना के आ गई थी उसमें से मैं इजीली। और मैं अगर बना के आ रही हूँ दैट मीन्स कि वो रॉन्ग नहीं है, बहुत कम चांसेस है। तो उस टाइप में मैंने किया। और कई बार बताऊँ क्या होता है, एक क्वेश्चन जो ठीक है चलो मान लो ये काम नहीं किया, अब देन अगर ये भी काम नहीं कर रहा तो तुम बताओ, एक चीज है सबसे अच्छा है तुम सब्जेक्ट स्विच कर लो। लाइक अगर जैसे तुम फिजिक्स में अटक रहे हो, बेसिकली यार मोस्टली लोग फिजिक्स में ही प्रॉब्लम आती है। तो अगर तुम फिजिक्स में अटक रहे हो देन तुम स्विच कर लो केमिस्ट्री या बायो में, जिसमें भी तुम सुटेबल हो, इस तरीके से। और यार इससे होता है सही तरीका। ठीक है, तीसरी चीज भी डिस्कस हो गई। चौथी, अगर मान लो पेपर एक्सटिंग का आ गया 2024 का जो हमारा आया था भाई, उसमें फिजिक्स लेंदी थी। मैंने पेपर आज तक नहीं देखा बट हाँ सुना था कि भाई पेपर बहुत ज्यादा। अब देखो अगर पेपर टफ आ गया देन फेस पे स्माइल आनी चाहिए तुम्हारे, बताऊं। देखो अगर पेपर टफ आता है ना देन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन खत्म हो जाते हैं, लेजिट है। और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ कि जो टफ पेपर आने पे अच्छा स्कोर कर लेते हैं एज कम्पेयर टू इजी पेपर आने पे। अगर टफ आया स्माइल करो, बस तुम्हारा मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, जैसे मैंने बोला। अब तुमको क्या करना है सो डैट कि भाई तुम इतने सारे बच्चों के उसमें ना आ लाइक जो आउट हो चुके कॉम्पिटिशन। देखो अगर टफ पेपर आ चुका है देन मैंने जैसे बोला भाई जो जो तुमको इजी लग रहा है पहले इजी को निपटा लो, क्योंकि बिकॉज इजी ही तुम्हारा सिलेक्शन करा देगा, है ना। और जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो रैंक को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, नॉट फॉर अ सिलेक्शन, ठीक है। वो चीज हो गई। अब मान लो कि ठीक है कोई कैटेगरी है, एक कैटेगरी का स्टूडेंट है एंड उसको 600 नंबर लाने थे। उसको 600 नंबर लाइक नॉर्मली मॉक में आ रहे थे जब वो दे रहा था। बट व्हाट हैपन कि भाई अब वो पेपर इतना टफ आ गया उससे 600 नंबर का अटेम्प्ट नहीं हो रहा, उसमें 500 का क्या है। अब सुनो, टाइम पे पैनिक मत हो, के मारने पे मत आओ, पेपर टफ आया कट ऑफ गिरेगी तो अब गिरनी है, ठीक है। उस चीज पे मत आओ। और अगर तुम थोड़ा ज्यादा पैनिक हो रहे हो, ठीक है, अब मैं बताती हूँ पैनिक नॉर्मली होता है, तो बताओ एक चीज सोचो, ये पेपर कैसे तुम्हें ये था एंटी ने स्पेशली तुम्हारे डिजाइन किया नहीं ना। भाई जो 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 25 के 25 लाख बच्चे जो भी आए हैं वो सेम पेपर ही तो देंगे ना। इट डजंट मीन कि भाई टफ आया तो ये तुम्हारे लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सबके लिए टफ है। सो हो जाता है यार, ठीक है। 4 चीजें डिस्कस हो गई, अब बात है पांचवी। शायद मैं नंबरिंग भूल चुकी हूँ, हाँ नहीं नहीं 4 हो चुकी है, पांचवी। अब देखो, अब तुमको 20 को करना क्या है। मैं वैसे भी ये वीडियो भी 20 को रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने 19 को करी थी, पूरे 8-10 घंटे दिए उससे मैं सब कुछ निकाल लिया और कोई मिस्टेक हो गई एंड मैं पता नहीं आधी रात को बैठी हुई हूँ मैं, मतलब 3:30 से रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो सुबह की। अब जो भी तुम बोलो, 20 की डेट है और 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। अब लीव इट इसको। हाँ, मैं तुमको 5th स्टेप क्या बोल रही थी। हाँ, तुमको 20 को करना क्या है, देखो पहली बात, भाई अच्छी सी नींद लेनी। अब भाई अब मैं बोल रही हूँ अच्छी सी नींद नींद आ नहीं रही है, मेरे को भी नहीं आई थी एडवांस टाइम। अब नींद नहीं आ रही है बट कैसे लेनी है, देखो तुम ऐसा करो, जो 20 का तुम्हारा दिन है तो उसमें जो 2 बजे तक, दिन के 2 बजे तक तुम भाई रगड़ के पढ़ो, मस्त रगड़ के पढ़ो। ऐसा अभी मैंने बताऊं, बहुत सारे तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह से कांटेक्ट जो नीट एस्पिरेंट्स से उनसे कांटेक्ट किया, देन दे से कि यार हमारा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो रहा है, हमको लग रहा है सब भूल गए। अब देखो ये नॉर्मल चीज है, ये होता है, ये मेरे साथ हुआ था जेई मेंस का जो जैन अटेम्प्ट था उस टाइम पे हुआ था, तो मैंने उससे कैसे डील किया था। उससे डील करने का यार सबसे बेस्ट तरीका है, एक पेपर लो, ब्लैंक पेपर लेके आओ, जो भी चैप्टर, अगर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमने उठाया है फिजिक्स को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सारे फॉर्मूले बिना देखे लिखो। कहीं भी अटकते हो तो यार तुम्हारा जो भी फॉर्मूला शीट है या जहाँ पे भी तुमने फॉर्मूले लिख रखे हैं जो भी नोट्स है इसको बस देख लो, बस पैनिक बिल्कुल नहीं होना। इस तरीके से करोगे ना तो तुम 2 बजे तक निपटाओगे ये सब कुछ, और 2 बजे तक जब तक निपटाओगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो मैंने बिल्डअप कर दिया। अब मेन चीज आती है 2 बजे के बाद क्या करना। तो क्या मैं तो कह रही हूँ कि भाई पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है तो करना क्या है। तुम हो सकता है फैमिली के साथ में रहते हो, या फिर हो सकता है कि लाइक कोई दूसरी सिटी वगैरह में हो, फैमिली के साथ में, फैमिली के साथ में हो, थोड़ा चिल करो, रात में वॉक पे जाओ, थोड़ी बात करो भाई, थोड़ा उनको भी थोड़ा होता है कि टेंशन वगैरह, उनको बोल दो कि भाई टेंशन वगैरह, तुम थोड़ा कॉमेडी वगैरह कुछ देख लो है तुम्हें। मैं पर्सनली खुद स्टैंड अप कॉमेडी तुम देखती हूँ, और कुछ भी लाइक स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, ये सब कुछ करो, ठीक है। सिबलिंग्स के साथ हो तो फिर तो अलग ही बात है, फिर तो मस्ती करो, मस्ती मचा के ज्यादा भी मत कर लेना, और खाने पीने पे स्ट्रिक्टली ध्यान देना,
कि मैं अपने पे तो बहुत ध्यान देती हूँ पेपर के टाइम, ठीक है। और अगर मान लो कि तुम कोई दूसरी सिटी में हो, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह, देन तुम ऐसा करो या फिर उनके साथ में थोड़ा घूमो फिरो, कॉल वगैरह पे बात करो, बस पेपर से रिलेटेड मत करना कि भाई तुमने कितना किया, मैंने ये नहीं किया, भाई फालतू है वो, फालतू की चीजें वो मत, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, अब बस हो जाएगा पेपर, ज्यादा टेंशन मत लो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं बोलना चाहती हूँ, देखो अगर नहीं निकला ना पेपर, अगर मान लो नहीं हो रहा तुमसे पेपर में यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो आज पेरेंट्स वगैरह कहेंगे भाई कि, पेरेंट्स का होता है कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लाइफ सिक्योर है। बट यार तुमको पता है ना, लाइफ सिक्योर करने के कितने वेज है, मल्टीपल वेज आर देयर टू सिक्योर योर लाइफ, नॉट इवन नॉट अ सिंगल वे टू सिक्योर कि भाई तुम मेडिकल की सीट ले लो देन तुम्हारा सिक्योर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं। और ठीक है यार, नहीं होगा तो देखेंगे ना, मल्टीपल ऑप्शन है। अभी तुम बताओ, तुम अपने नीट फेज में हो, नीट फेज में तुमको एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिख रही है, जब मैं अपनी जेई फेज में थी मेरा भी ऐसा ही था, मेरे को आईआईटी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था, तो वो होता है। बट यार तेरा मल्टीपल ऑप्शन, और देख आज तुमको अपना पेशेंस नहीं पता, तुमको आगे करना क्या है। अभी देखो, जैसे कि अभी मैं ऐसे किसी पे बोलना नहीं चाहती, अब जैसे कि एक थे कोई सीनियर, लाइक उन्होंने नीट दिया, देन उन्होंने पीजी किया सब कुछ, एंड ही वो अभी बंदा डॉक्टर है। बट लाइक उनका पैशन हुआ कि भाई उनको डॉक्टर में नहीं करना, उनको सर्व इस वे में नहीं करना पीपल्स को, उनको सर्व जो कंट्री को करना है वो डिफरेंट वे में करना है, देन ही चूज यूपीएससी एंड उन्होंने क्लियर भी किया। सो पेशेंस का किसी को नहीं पता है यार, आज तुम मान भी लो, चलो ठीक है नीट भी क्लियर कर लिया, डॉक्टर भी बन गए, तुमको भी नहीं पता है तुम आगे क्या करने वाले। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। सो ठीक है, ज्यादा होपलेस वगैरह भी मत होना, पेपर खराब हो जाए, पेपर में भी ज्यादा मत हो यार, जो भी होगा देख लेंगे, पेपर ही है, सच में पेपर ही है, कुछ ये नहीं कि भाई पूरा फ्यूचर ही डिसाइड कर लिया अगर नीट की सीट नहीं मिली तो, ठीक है। अब ऑल द बेस्ट तुम्हारे पेपर में, तुम फोड़े के आओगे तब भी चाह के आओगे, चलो बाय बाय। बाय।